गोपीनगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव में पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। भगवान आपको और धन दे। मोहन, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय। जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। कमला, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन, क्या ज़रूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला, तुम बिना मतलब के बात मत करो। खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया है। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। वह शीला नाम के औरत से बोली, बुढ़िया, भगवान भला करेगा तुम्हारा, मुझे कुछ खाने को दे दो। और हाँ, गंदा खाना मत देना, पहले ही मैं बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। शीला, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली जाती है। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। लड़का, देखो, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, महंगाई का ज़माना है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है? गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों को इतनी कम भीख मिलती कि उससे उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ दिन में वह और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। बुढ़िया, पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता था। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ था। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया वहीं पर मर जाती है। बुढ़िया के मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज़ रात को एक औरत की रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव में क्या चल रहा है? तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाया करो, इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसे कार खराब हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब ही हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार भी हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़ तो कभी रोने की आवाज़ भी
सुनाई देती थी, कभी किसी की बात करने की आवाज़ आती थी। ये सारी बातें लोगों के डर के को अंदर से और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता भी हो चुका था। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात से गांव वालों को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कमला, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन, और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत डर लगता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। ताकि कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं और पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। पूरे गांव में मानो मातम परसा हुआ था। इतना लोग डर गए थे कि बाहर निकलने से भी लोग डरते थे। मोहन और गांव के कुछ का एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई थी। बाबा, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ये गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला है। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान निकल गई है और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या कोई इसका इलाज नहीं है? बाबा जी, हवन पूजा का इंतजाम कराना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। अगर आप इसका इंतजाम नहीं कराते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल, हे साधु, तुम क्यों इन मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो, लोगों को डराना छोड़ दो, क्योंकि यह लोग बहुत डर चुके हैं अब। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवसाय किया था और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल बाबा, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गाँव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वह मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं लेती है वह शांत होने वाली नहीं है। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपी नगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण आज अपना अपना अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। हमें यदि कोई भूखा है तो उसे हमें 2-4 रोटी दे देना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए कि हमें भूखे को कभी खाना और प्यासे को पानी नहीं देना चाहिए।
तो आज की ये थी हमारी हॉरर स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो स्टोरी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।